हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और ये एनसीईआरटी की बुक क्लास 9 से ली गई है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। जो घातांक के प्रश्न हैं वो अभी तक हम लोग प्राकृतिक संख्याओं पर करते रहे, पूर्णांकों पर किए, परिमेय संख्याओं पर किए, लेकिन इसमें हम लोग वास्तविक संख्याओं पर घातांकों के नियम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि ज्ञात कीजिए, और ये संख्या दी गई है 64 की पावर 1/2। ये ऊपर जो घात होगा वो छोटा सा लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करेंगे कि 64 को हम 2 की घात में इसको तोड़ेंगे। तो 64 के हम करेंगे गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे, 2 × 6, 2 × 2 = 4, फिर से 2 से देंगे, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 1 × 2 = 12, 2 × 6 = 12, पुनः 2 से 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 4 = 8, 2 से 2 × 2 = 4 और अंत में 2 × 1 = 2। तो ये 2 की 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 2 का 6 बार गुणा है ना, तो 2 की घात 6 लिख दिया, और इसकी पावर 1/2। अब देखो घात पे घात का गुणा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 की घात और ये 6 और 1/2 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 × 6। तो ये कितना आएगा, 2 की घात 3 × 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 2 में 3 बार गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ गया। था ना आसान प्रश्न। अब हम लोग इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं, और वो दिया गया है 32 की घात 1/5। तो 32 की घात 1/5। अब यहाँ पे फिर से हम 32 के गुणनखंड करेंगे। तो ये हम यहाँ से 32 था, गुणनखंड ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसकी घात 1/5। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो यानी 2 की घात 5 और उसकी घात 1/5। अब यहाँ पे हमारा घात पे क्या होगा, गुणा होगा। तो गुणा होगा तो 2 की घात 5 × 1/5, इसका और इसका गुणा हो गया, तो 5 से 5 कट गया, तो यानी 2 × 1 = 2। तो ये हमारा 2 जो है आंसर आ गया समझ में। बहुत आसान प्रश्न है। तो अब हम लोग इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं, और तीसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है 125 की घात 1/3। तो 125 के हम गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 55 25, फिर से 5 से 55 25, और पुनः अंत में 5 से 5 × 5। तो ये कितनी बार गया, 5 3 बार आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 × 5 × 5 और उसकी घात 1/3। तो ये 5 कितनी बार आया, 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। तो यहाँ भी घात पे घात का गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात 3 और ये 1/3 का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट गए, तो ये हमारा आ गया 5 की घात 1, यानी 5 × 5, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों कितना आसान प्रश्न था, और इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न दिया गया है 9 की घात 3/2। बहुत आसान सा प्रश्न है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, यानी 3 की घात 2 और उसकी घात 3/2। यहाँ पे भी घात पे घात है तो उसका गुणा हो जाएगा, तो 3 की घात 2 × 3/2। अब ये देखो 2 से 2 कट रहे हैं, 3 बचा ऊपर, तो ये सिंपल सा आ जाएगा 3 की घात 3, यानी 3 × 3 × 3, और ये 3 × 3 = 9 × 27, यही हमारा आंसर आ गया। कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। इसी के साथ इसके आगे वाला देखो, दिया गया है 32 की घात 2/5। तो यहाँ पे 32 के गुणनखंड अभी हमने किए थे, 2 को करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब आज गुणनखंड करते हैं 2/5। अब 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो ये हम लिख देंगे 2 की घात 5 और उसकी घात 2/5। तो यहाँ फिर से घात पे घात का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 5 × 2/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की घात 2, तो यानी 2 × 2 और ये 2 दूनी 4 हमारा आंसर आ जाएगा। आसान प्रश्न था ना। तो इसके आगे वाला देखते हैं तीसरा पार्ट, और वो हमारा दिया गया है
16 की घात 3/4 दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे 16 के गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 16 के क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसकी घात 3/4। तो यहाँ पे 2 की घात कितना हो जाएगा 4 और उसकी घात 3/4। अब यहाँ पे भी घात पे घात आ गया तो 2 की घात 4 और 3/4 का आपस में हो जाएगा गुणा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 की घात 3 और ये 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। अब बचा है इसका लास्ट प्रश्न और वो हमारा दिया गया है 125 की घात -1/3। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है इसको। 125 अभी हम लोगों ने किया था 5 गुणे 5 गुणे 5 अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके, और इसकी घात -1/3। तो 5 की कितनी बार 5 आया गुणे में 3 बार, तो ये हमारा हो गया 5 की घात 3। जितनी बार 5 गुणे में लिखा जाए उतने ही घात आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसकी घात -1/3 पहले से ही था, तो अब यहाँ पे घात आ गया, तो इसका मतलब 5 की घात और ये 3 और -1/3 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आया 5 की घात -1। तो या तो यही आंसर लिख दो और या फिर चूंकि घात -1 है यानी ये बटे में चला जाएगा 1/5। जब घात -1 हो तो वो चीज़ अंश बटे के सही बटे के नीचे चली जाती है, तो सही बटे के नीचे चला जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, आगे चल के हम लोग बहुत प्रयोग करेंगे। घात माइनस है तो बटे में चला जाएगा, घात प्लस हो जाएगा। घात माइनस नहीं है, अब जैसे कहीं पे लिखा है 1/2 की घात -1, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 1 यानी 2। और कहीं पे अगर लिखा है 8 की घात -4 यानी 1/8 की घात 4। तो ये चीज़ ध्यान देना, बटे से जब संख्या ऊपर जाएगी तो घात का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया और अब हम लोग देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, सरल कीजिए। बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको नियम समझ में आ गया और उसका कैसे प्रयोग करना है तो प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। यहाँ पे देखो आधार समान है, घातें अलग अलग हैं। तो अभी हमने चर्चा की थी शुरुआत में, तो घातें जुड़ जाएंगी आपस में। तो 2 की घात और ये क्या क्या जुड़ेगा 2/3 धन 1/5। अब यहाँ पे देखो ये संख्याएं अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे लासा। तो 3 और 5 का आएगा 15, 5 का 2 में गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 एकम 3। तो ये आ जाएगा 2 की घात 10 और 3 13/15 और यही हमारा आंसर। समझ गए आप लोग। इसको जो है हमने लासा लिया, 3 5 15 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, इस तरीके से 5 तिया 15 3 बार भाग जाएगा, 3 एकम 3। और सीधा हम लोग करते हैं तो सीधा सा गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें सरल करने में। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7। अभी हमने आपको बताया था कि अगर बटे में है और संख्या ऊपर ले जाए तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे 3 की घात 3 बटे में है तो यानी ऊपर आएगा 3 की घात -3 और पूरे की घात 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की घात -7 या 21 गुणा हो जाएगा। अगर हम तोड़ के लिख दें तो -3 गुणे 7 यानी 3 की घात -21, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा दिया गया है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो यहाँ पे आधार समान है और संख्याएं बटे में है, तो यानी भाग में घातें घटती हैं, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। तो हो जाएगा 11 की घात और ये 1/2 माइनस 1/4, ये दोनों घातें इसमें से ये घात घट जाएगी, बस सीधा सा हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे तो 11 की घात बटे में लासा आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 2 बार गया, 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, 1 का 1 में 1 तो 2 में से 1 गया 1, तो 11 की घात 1/4 और यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान प्रश्न है। अब इसी का चौथा देख लेते, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो ये अंतिम नियम था कि अगर जो है इसके आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान है, तो जब घातें समान हैं तो ये हमारा नीचे वाली संख्याएं भी गुणा हो जाएगा।
आधार का 7 × 8 और ये 1/2 घात जो है वो वही रहेगी। तो 7 × 8 56 की घात 1/2 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 3 और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारी ये यूनिट फर्स्ट जो नंबर सिस्टम था वो हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो है बुक में ये सारांश दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पढ़ लेना और वही सब चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं। हाँ, होमवर्क में ले लीजिए 2 प्रश्न। तो होमवर्क में हम 2 प्रश्न आपको दे रहे हैं सरल करने के लिए। सरल कीजिए। पहला है 5 की घात 1/2 इंटू 5 की घात 3/4 और दूसरा है 1/2 की घात 3 और पूरे की घात -2। इन दोनों प्रश्नों को करके आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।